Assalamualaikum student. Today you are going to know about power series solution about singular point. It is also called Frobenius method for finding the solution of differential equation. आज हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो अबाउट सिंगुलर पॉइंट के रिलेटेड उसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स होगा वो होगा 1/2x और इसी तरह क्यू ऑफ एक्स होगा -1/2x। आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे दोनों फंक्शंस में तो ये दोनों फंक्शन अनडिफाइन हो जाएंगे किस पॉइंट पे 0 पे। और 0 यहाँ पे हमारा सिंगुलर पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। तो हमने अब सिंगुलर पॉइंट के अबाउट हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस 0 के अलावा हमारे पास जो भी पॉइंट होंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। अगर यहाँ पे आपको कह दिया जाए कि आपने यहाँ पे x0 = 1 के अबाउट फाइंड करना है सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे माइनस में कोई डिजिट आ जाए तो आप फ्रोबेनियस मेथड यूज नहीं करेंगे। फ्रोबेनियस मेथड तभी यूज होगा जब आपके पास अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किसी पॉइंट के अबाउट आ जाए, वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो x0 = 0 वो सिंगुलर पॉइंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यही से स्टार्ट करेंगे कि हम लेट कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इस सीरीज की फॉर्म में होगा, यानी कि पावर सीरीज की फॉर्म में होगा। अगर आप ऑर्डिनरी पॉइंट मेथड को सॉल्व करते हैं वो उसको यूज करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते थे x - x0 की पावर ओनली k। लेकिन अगर आप फ्रोबेनियस को यूज कर रहे हैं तो हम k को यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे अल्फा प्लस k को। और बाद में हमने अल्फा की वैल्यूज को भी फाइंड करना है, यानी कि फ्रोबेनियस मेथड में हम अल्फा प्लस k यानी कि एक नया डिजिट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि अल्फा होगा। उसी तरह अगर आप यहाँ पे x0 की वैल्यू जो कि हमने जिसके अबाउट हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है वो 0, तो हमारा सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा। तो अब ये सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा तो हमने इसको यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और इन दो वैल्यूज को भी यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और सेकंड डेरिवेटिव की। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आप इस तरह फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस के पावर रूट के साथ इस टाइप पे इस तरह आप लिखेंगे और इस बाद में पावर माइनस कर देंगे और ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों वैल्यूज को आप जब यहाँ पे यूज कर लेंगे, यानी कि 2x ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज आ जाएगी और ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और माइनस ये y की वैल्यू जो हमने सपोज किया हुआ था सॉल्यूशन। फिर हमने ये पावर इसके साथ कंबाइन कर दी, यानी कि यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ पे -2 ये -1 में आ जाएगी और नेक्स्ट जो टर्म्स उसी तरह आप लिखेंगे। फिर क्या होगा, अब हमने जब हमने ऑर्डिनरी पॉइंट मेथड को यूज किया था तो उसमें x की पावर k जनरल बनाई थी। यहाँ पे आपने x की पावर अल्फा प्लस k लेके आनी है हर टर्म में। तो यहाँ पे भी x की पावर अल्फा प्लस k -1 आपको नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप अल्फा प्लस k लेके आएंगे, यहाँ पे भी अल्फा प्लस k लेके आएंगे। वो किस तरह आएगा, जब आप k को रिप्लेस कर देंगे k+1 से इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। रिप्लेसमेंट जहाँ पे भी आपको k नजर आ रहा है, जहाँ पे k+1 आ जाएगा, यहाँ पे भी k+1 आ जाएगा और यहाँ पे भी k+1 जब आएगा तो माइनस से कैंसिल होकर ये फैक्टर आ जाएगा और x की पावर में अल्फा प्लस k और यहाँ पे भी x की पावर में अल्फा प्लस k ही आएगा। और नेक्स्ट टर्म तो एज इज आएगी। फिर क्या होगा, अब ये जो +1 दूसरी साइड पे जाएगा -1 में और ये भी -1 में आ जाएगा और बाकी टर्म्स उसी तरह आप लिख देंगे।
फिर क्या होगा, हमने क्या करना है कि ये जो के की एक्सपेंशन है हर टर्म में जीरो ही से स्टार्ट करवानी है। यहाँ पे तो -1 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे भी -1 से स्टार्ट हो रही है। हमने ये कहना है कि यहाँ पे भी जीरो से स्टार्ट हो जाए और यहाँ पे भी जीरो से स्टार्ट हो जाए और यहाँ पे भी जीरो से स्टार्ट हो जाए। हमने क्या करना है कि यहाँ पे -1 यहाँ पे पुट कर देंगे के की जगह। जब फर्स्ट टर्म में ये के की जगह -1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू यहाँ पे -1 आएगा, यानी कि -1 + 1 a नॉट आ जाएगा और अल्फा -1 आ जाएगा और इंटू यहाँ पे -1 आएगा, -1 + 1 0 ओनली अल्फा आ जाएगा और x की पावर अल्फा -1 आ जाएगी। फिर हमने -1 से नेक्स्ट डिजिट 0 को यूज़ करेंगे, यानी कि 2 इंटू के इक्वल 0 से इन्फिनिटी। जब 0 यूज़ करेंगे तो हमारे पास कोई इस तरह की टर्म हो सकता आ जाए, तो उसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पे भी आप पहले के इक्वल -1 यूज़ करके ये टर्म लेके आएंगे और फिर नेक्स्ट टर्म पे के इक्वल 0 से हमारी एक्सपेंशन स्टार्ट होगी, वो हम लिख देंगे और यहाँ पे भी के इक्वल 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी। अब हमारे ये टर्म सेम नंबर से स्टार्ट हो रही है और x की पावर भी सेम है, तो हम इनको कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर अल्फा -1 एंड x की पावर अल्फा प्लस k। जब आप x की पावर अल्फा -1 आप देखेंगे यहाँ पे भी x की पावर अल्फा -1 आपको नजर आ रही है और यहाँ पे भी नजर आ रही है और बाकी टर्म पे अल्फा प्लस k नजर आ रहा है। तो राइट साइड पे तो आपको 0 नजर आ रहा है। अगर आपको 0 नजर आ रहा है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा -1 में और 0 इंटू x की पावर अल्फा प्लस k। और जब कंपेयर कर देंगे अल्फा -1 वाली टर्म, यानी कि अल्फा -1 यानी कि x की पावर अल्फा -1 के कोएफिशिएंट जब आएंगे हमारे पास आएगा यानी कि 2 इंटू दिस टर्म आएगी जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और फिर ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी। और जब आप x की पावर अल्फा प्लस k यानी कि उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे, यानी कि ये जो टर्म है वो यहाँ पे और प्लस ये टर्म आएगी यहाँ पे और माइनस के साथ ये टर्म आप यहाँ पे लिख देंगे और इन दोनों में से a k+1 कॉमन लेंगे और सिंपलीफाई करके आप ये रिलेशन डिफाइन कर देंगे जो कि रिकर्सिव रिलेशन होगा फॉर फाइंडिंग द कोएफिशिएंट। अब ये जो हमने कंपेयर करके एक रिलेशन लिखा हुआ था, इसकी मदद से हम अल्फा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हमने a0 को यहाँ से कॉमन ले लेना है और 2 इंटू यानी कि यहाँ पे आएगा 2 इंटू अल्फा -1 और +1, यानी कि ये चीज़ हमने कॉमन ले ली, आंसर आएगा 2 अल्फा -1 +1 और a0 यानी कि ये जो कोएफिशिएंट था हमारे पास, जब इसकी एक्सपेंशन होगी यहाँ पे a0 आएगा। a0 तो 0 नहीं हो सकता, तो ये फैक्टर 0 होगा। जब ये फैक्टर 0 होगा तो अल्फा भी यहाँ पे 0 आएगा और ये भी फैक्टर 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई। अब इन 2 वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हमें 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे इस डिफरेंशिएशन के। अब हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। एक केस होगा अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए और दूसरा केस होगा अल्फा इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए। हमने एक दफ़ा अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 यूज़ करनी है तो इनके कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, फिर एक दफ़ा अल्फा की वैल्यू 1 और 2 यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। उनको कंबाइन करके जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। हमने ये रिलेशन फाइंड किया हुआ था और जो कि
कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए यूज होता है। हम यहाँ से केसेस स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे केस होगा फॉर अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे पहले आप अल्फा इक्वल टू 0 यूज करेंगे और यहाँ पे भी यूज करेंगे, तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा और नया रिलेशन बन जाएगा फॉर फाइंडिंग द कोफिशिएंट, और के की वेरिएशन हमारे पास ये होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी यूज k is equal to 0 in this relation we get a1, यानी कि यहाँ पे k is equal to 0 a1 आएगा, a0 यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, only we have a1 is equal to a0। सेकंड पे जब आप k is equal to 1 यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा a2, a1 over 1 plus 1 2, 2 into 1 plus 3 plus 1 और ये 3 आ जाएगा, और 1 over 6 a1 की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की हुई है और इसको यूज करके ये हमारे पास a2 आ जाएगा। इसी तरह आप k2 यानी कि यहाँ पे k2 रखेंगे वो आपको a3 मिलेगा, और a2 ओवर यहाँ पे भी 2 plus 1 3, 2 into 2 plus 1 यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 1 over 15 a2 की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की हुई है इसको सिंपलीफाई करके हमारे पास a3 आ जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आपको याद होगा कि हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किया वो सपोज किया हुआ था वो ये था कि y is equal to summation k is equal to 0 to infinity a k x की पावर अल्फा प्लस k। अगर हमारे पास यहाँ पे अल्फा is equal to 0 है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि summation k is equal to 0 to infinity a k x की पावर ओनली k, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो इसकी एक्सपेंशन आप स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे 0 k की जगह 0 पुट कर देंगे a0, फिर k की जगह 1 पुट कर देंगे कि a1x प्लस फिर 2 यूज करेंगे तो a2x के, और फिर 3 यूज करेंगे a3x क्यूब आएगा अप टू 100। हमने क्योंकि क्वेश्चन 3 तक फाइंड किए हुए हैं तो 3 तक हम इसको लिख लेते हैं। फिर हमने क्या करना है कि इन कोफिशिएंट की जो वैल्यूज हमने फाइंड की हुई हैं यहाँ पे हमने यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा y is equal to a0 की हमारे पास वैल्यू नहीं है और a1 की हमारे पास वैल्यू है a0 और साथ में x, प्लस a2 की वैल्यू हमारे पास है 1 over 6 a0 और साथ में x के, और a3 की हमारे पास है 1 over 90 x a0 x क्यूब प्लस 1। और आप देख सकते हैं कि अगर हम a0 यहाँ से कम ले लें तो हमारे पास जो अंदर टर्म आएगी वो ये होगी 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 6 प्लस 1 over 90 x क्यूब प्लस 1, और ये y की इक्वल था। अगर हम ये इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू a0 और इस पूरे फंक्शन को नाम दे दें y1 ऑफ x का, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा कोरिस्पोंडिंग टू अल्फा इज इक्वल टू 0। अब हम केस अल्फा इज इक्वल टू 1 over 2 ले आएंगे, यानी कि ये हमारे पास अगर ये केस हो, यानी कि ये रिकरेंस रिलेशन में हम अल्फा इज इक्वल टू 1 over 2 यूज करेंगे, यहाँ पे 1 over 2 यूज कर देंगे, तो सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में हमारे पास रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा। दोबारा फिर हमने ये वैल्यूज के की डोमेन हमने यहाँ पे यूज करनी फॉर के इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और a1 की हमारे पास जो वैल्यू होगी वो ये होगी। इसी तरह के इक्वल टू 1 यहाँ पे a2 आएगा, a1 ओवर यहाँ पे 1 और 2 प्लस 3 ये 5 आ जाएगा, 1 के लिए ये फिर यहाँ पे 2 आएगा, और सिंप्लीफाई करके और हमने a1 की वैल्यू जो अभी फाइंड की हुई है यहाँ पे पुट करनी है, और हमारे पास a2 का जो आंसर आएगा वो ये होगा। और इसी तरह हमने k इक्वल टू के लिए a3 फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे आप k2 रखेंगे a3 आएगा, यहाँ पे भी 2 रखेंगे a2, और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, इस रिलेशन को आपने यूज करना है। तो a2 की वैल्यू जो अभी आपने फाइंड की हुई है यहाँ पे पुट कर देंगे,
और सिंप्लीफाई करके आपके पास A3 का आंसर आ जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आपको याद होगा सिमिलरली आपने जो सॉल्यूशन सपोज किया हुआ था वो ये था, y इक्वल टू सॉल्यूशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और साथ में a के x की पावर अल्फा प्लस a। अल्फा हमारे पास 1/2 है, सॉल्यूशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a के x की पावर 1/2 प्लस k और हम x की पावर 1/2 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ताकि आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए a के x की पावर k और आगे x की पावर 1/2 समेशन इसकी आप एक्सपेंशन को स्टार्ट करते हैं, यानी कि k इक्वल टू 0 पुट करें, फिर k इक्वल टू 1 पुट करें, फिर k इक्वल टू 2 पुट करें। तो यहाँ पे आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस 1 x पावर 1/2। a0 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, a1 की है, यानी कि ये आप पुट कर देंगे प्लस a0/3x प्लस a2 की वैल्यू हमारे पास ये 1/30 a0x² प्लस a3 की वैल्यू हमारे पास ये और यहाँ पे आएगा 1/630 a0x³ प्लस 1। अब हमें क्या करना है, x की पावर 1/2 एलसीएम और a0 इसको भी आप कॉमन ले ले पाए और अंदर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/3x और थर्ड टर्म पे आपको पास आएगा 1/30x² और आगे आएगा 1/630x³ प्लस 1। अगर हम ये a0 x पावर 1/2 इस पूरे रिलेशन को y2 ऑफ x का नाम दे दें तो लेफ्ट साइड में y आएगा, तो ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग टू अल्फा इज इक्वल टू 1/2। आपको नजर आ रहा होगा कि a0 यहाँ पे हमने यूज किया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे प्राइम की नोटेशन यूज कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन होगा कोरस्पॉन्डिंग टू अल्फा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो इसके हमारे दो सॉल्यूशन होते हैं। इन दोनों सॉल्यूशन को हम एक और वे से भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन में a0 y1 ऑफ x प्लस a0 प्राइम x की पावर 1/2 y2 ऑफ x। तो ये हमारा सॉल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमें गिवन थी corresponding to simpler required x0 is equal to 0 by using Frobenius method।